मुस्लिम ताकतें एक पेज पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मक्का के कसर अल-सिफ़ा में मुश्तरका दिफा के लिए तीनों मुल्कों का सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कायम दरीना ताल्लुकात का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये मुआहिदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। मुआहिदा तीनों रियासतों के मुश्तरका दिफाई मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ्त है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तीनों ममालिक का खित्ते दुनिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का इरादा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम तरीन पेशरफ्त के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों का एहतराम। एक्स पर बयान में कहा कि दुआ है कि मुआहिदा अमन की ढाल हो, तीनों बरादर मुस्लिम ममालिक के लिए अमन, सलामती और मुस्लिम उम्मा की खुशहाली का जरिया बने। तीनों बरादर ममालिक दोस्ती, अमन और सलामती के मुश्तरका अज़्म के साथ मुत्तहिद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी मुआहिदे पर खुश, कहा कि मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खित्ते में अमन के ख्वाहां तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। ये मुआहिदा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुश्तरका मनसूबों के फ़रोग़ और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में अहम किरदार अदा करेगा। सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल के लिए अपने उसूली मौक़े पर गामज़न रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। मुआहिदा खत्ते आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। कहा कि मुआहिदा तीनों बरादर मुल्कों के महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म का इरादा है। मुआहिदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी मक्का दिफाई मुआहिदे को तीनों ममालिक के लिए अमन, तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील करार दे दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने तहनीती बयान में कहा कि सऊदी वली अहद, तुर्क सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से मुआहिदे पर दस्तखत तीनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात की तौसीक करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दिफाई मुआहिदे पर इजहार मुसम्मत और एक्सपोस में लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी दिफाई मुआहिदे पर खाना काबा की हदूद में दस्तखत किए गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सैफरीकी दिफाई मुआहिदा मुस्लिम दुनिया के लिए तारीखी संग मील करार दे दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले कि दुनिया में जहाँ भी अमन की बात होती है वहाँ पाकिस्तान का नाम होता है। ये मुआहिदा सिक्योरिटी का है लेकिन मकसद अमन है। जल्द नज़र आएगा कि कौन कौन से ममालिक इस मुआहिदे में शामिल हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। तीनों मुल्कों के सरबराहान और फील्ड मार्शल को सलाम। एक बयान में कहा कि मक्का मुकरमा की मुक़द्दस सरजमीन से दुनिया को पैगाम मिला कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने भी मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी पेशरफ्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा आमद। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा रियासुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया। KPK के इलाके हंगू में 7 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत भी दहशतगर्द मारे गए। हंगू में दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ली और दहशतगर्दी के लिए मस्जिद को इस्तेमाल किया। पाक फौज के जवानों ने नापाक खारिज को मिटा दिया। फ्रंट लाइन पर मौजूद 27 साल कैप्टन हमजा अकरम भी फायरिंग के तबादले में शहीद हुए। बलूचिस्तान के इलाके कम्बेला और आसिमाबाद में 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। जवानों ने 68 मुरबा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर करवा लिया। अब नाहमस के माहिदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतज़ार। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान बहरी रास्ते पर मुआहिदा करने के करीब पहुँच गए।
मुआहिदा होते ही अमेरिका ईरानी बंदरगाहों का मुआहसरा ख़त्म कर देगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहिदा हो गया तो ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। अमरीकी इक़दामात ईरान के मुआहिदे पर अमल दरामद से मशरूत होंगे। ईरानी सदर का मुस्लिम इत्तेहाद और अखुवत पर जोर, कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल खलीजी ममालिक को हमारे खिलाफ कर रहे हैं। दुश्मन अंदरूनी इख्तलाफात से फ़ायदा उठा रहे हैं। दुश्मन का मकसद हमें मुकम्मल गैर मुसल्लह करना था, ऐसा नहीं होने देंगे। ईरान किसी मुल्क पर कब्जे या तोसी पसंदी का ख़्वाह नहीं, तमाम हमसाया ममालिक को भाई समझते हैं, शहादत से नहीं डरता। इससे बड़ी कामयाबी समझता हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुसलमान मुत्तहिद हों तो हर बैरूनी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। सिर्फ अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार और हकीकी उख़्वत का वक्त आ गया है। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डनकन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल डनकन ईरान जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इनके नज़दीक जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। तनहा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर यह जंग नहीं जीती जा सकती। रूसी तेल की फरोख्त रोकने के लिए अमरीकी सेनेट में बिल कसरत राय से मंजूर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल की हिमायत में 86 वोट आए। बिल के मुताबिक रूसी तेल, गैस, दीगर मसनूआत खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियाँ आयद होंगी। रूस से तिजारत करने वाले ममालिक को भारी जुर्माने भी आयद होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे और डीजल 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लागू हो गई। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने क़यादत की। धरने के बाद शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर रही। कराची में मज़ार कायल से मरकजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का शाहराह फैसल पर धरना दिया गया। कारकुनों ने नारेबाजी की।